और नेक्स्ट परफॉर्मेंस हमारे पास है कि बच्चियां कहीं और वो आसमान है जिसके नीचे तिरंगा गर्व से लहराता है। आप सभी को मेरा शुभ प्रभात। मैं अदिति सिंह आप सबका इस पावन अवसर पर स्वागत करती हूँ। बुलाना चाहती हूँ डांस के लिए जोरदार तालियों से स्वागत।
अपना वतन, आंखों से अपनी संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर बार बोल के गगन गए। अरे कैप्टन को नहीं आता। मैं जोरदार ताली से बड़ी मैम को स्टेज पर बुलाना चाहती हूँ। प्यारे प्यारे बच्चों, कल आगे प्यारे को छोड़ दिया था मैं जब डांटा था तुम लोग को। अब तो मेरे लिए प्यारे प्यारे बच्चे हो गए। क्या करें बच्चों, जब तुम लोग को देखते हैं, तुम लोग की कलाकारी को देखते हैं तो इतना मन खुश होता है कि हमको लगता है कि जिंदगी की हमको हर चीज मिल गई। मेरे छोटे छोटे बच्चों से बड़े बच्चों तक इतना बढ़िया कार्यक्रम, मजा आ गया। आज बच्चों स्वतंत्रता दिवस का 80 वर्ष है। 80 साल हम लोग स्वतंत्रता में जी रहे हैं। लेकिन बच्चों इतनी मुसीबतों से मिला हुआ ये स्वतंत्रता का जब हम मिसयूज करते हैं तब उन शहीदों के ऊपर हम बहुत बड़ा अन्याय करते हैं, जिन्होंने अपने जीवन को हमारी स्वतंत्रता के लिए न्यौछावर कर लिया। आज तक आए दिन ये दिखाई पड़ता है कि एक छोटा बच्चा 18 साल का 20 वर्ष का बच्चा शहीद हो गया है। क्या बच्चों कोई दिक्कत है क्या? बच्चों इतनी मुसीबतों से मिली हुई ये स्वतंत्रता का हम लोग को मिसयूज नहीं करना चाहिए। जो शहीद थे, जिन्होंने अपनी बलिदान देकर हमको स्वतंत्रता दी, कम से कम उन पर ये उपकार तो करना ही है कि हम उनके लिए, अपने देश के लिए ऐसा कुछ काम करें जो उनको जहाँ बैठे हुए हैं उनको अच्छा लगे। बच्चों जरूरी नहीं है कि सब जाकर लड़ाई करके ही कार्य कर सकते हैं या बलिदान दे सकते हैं। बच्चों बहुत बैठ जाओ, तुम लोग क्यों टहल रहे हो? मुझे जो कुछ भी बोलना था मैं भी भूल जाती हूँ, तुम लोग की बात होगी। पानी पिला देती, फिर हमको बुलाती।
आपका दोष नहीं था कि आप लोग आचार्य मैडम को नहीं बोल पाती। वास्तव में आप बोल रहे हो चाहे हम बोल रहे हो, और सामने अगर शोर बचाती है तो इसका मतलब होता है कि वो सुनना नहीं चाह रहा है, और उसमें बोलने के लिए थोड़ा सा फिर हिम्मत करनी पड़ रही है और बड़ा संयम बरतना पड़ता है। मैं ये कहना चाहूँगा अपने बच्चों की ओर से, प्राचार्य जी से, कि बच्चों का दोष नहीं है, मानवीयों का आचरण है। अपने सबसे बड़ी पंचायत में जो घटनाएं घटित हो रही हैं शायद वहीं परिलक्षित हो गई है। अनुशासनहीनता इनको वहीं से मिली है कि अनुशासनहीन रह करके कैसे अनशन को डिस्टर्ब किया जा सकता है, कैसे किसी भी सभा को डिस्टर्ब किया जा सकता है। कोई बात। अब मैं जा रहा हूँ, जिसका कि मुझे एकाएक स्मरण हो गया, तो मैंने सोचा कि आप तक शेयर कर दूँ, क्योंकि किसी के जीवन में इसी तरह के बदलाव ला सकता है। कितने बच्चे जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में कैसे आकर के यहाँ पर बसी? वो एक छोटी सी घटना थी, बंगाल के नवाब के दरबार थी, जिस कारण की ईस्ट इंडिया कंपनी भारतवर्ष पर पूरे पर शासन कर डाली। प्रतिशोध की ज्वाला ने इतना किया, जलाया, इतना जलाया कि उसने पूरा देश झुलस गया। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला बड़े ही दानी पुरुष थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, और उनका प्रजा बहुत सम्मान करती थी। उन्होंने उस समय बैंकिंग नहीं की इंडिया में, एक लाला को उन्होंने बैंकिंग के लिए तैयार किया है, और वो इतना प्रोग्रेसिव हुआ कि पूरे संसार में उसकी बैंकिंग चलने लगी। उस समय क्योंकि धन लेके चलना बड़ा कठिन था, रास्ते बीहड़ थे, रास्ते में लूट हो जाया करती थी, लुटेरे लूट लिया करते थे पैसे। हर व्यक्ति सेना लेकर चल नहीं सकता था, और रास्ते में लुटेरे लूट लेते थे। इससे बचने के लिए जब बैंकिंग शुरू हुई तो क्या करते थे लाला, अपने ऑफिस में पैसा जमा करा लेते थे और उनको एक हुंडी लिख के दे देते थे। जैसे आज चेक लिखी जाती है, उस तरह एक हुंडी लिख देते थे, बैंक ड्राफ्ट। वो हुंडी लेके वो चले जाते थे, और जहां जाते थे जिस शहर में, वहां दे देते थे, और वहां के ऑफिस से उनको पैसा मिल जाता था। वो अपना सामान खरीदते थे और फिर लेके चले जाते थे। इसके लिए वो अपना कमीशन काटते थे। इस कमीशन के व्यापार से इतना ऊपर मुनाफा हुआ, इतना मुनाफा हुआ कि पूरे संसार के विभिन्न देशों में इनकी शाखाएं खुल गई। और अब अंग्रेजों को भी जब पैसे की जरूरत होती थी तो वो इनसे उधार लेने लगे। उस समय हमारे यहाँ फ्रांसीसी, डच, ये सारे व्यापारी पानी के जहाज से आते थे, यहाँ अपना सामान खरीदते थे, जाते थे, और इसके लिए भी लूट से बचने के लिए उनके वहाँ अपने देश के ऑफिस में पैसा जमा कर देते थे, हुंडी लेके इंडिया में आते थे, यहाँ से सामान खरीदते थे, फिर सामान उतार देते थे, चला जाता था। जब नवाब सिराजुद्दौला की डेथ हुई, उनका जो वारिस आया, उसके अंदर क्रोध था, अनुशासनहीनता थी। अभी आपने उसे अनुशासनहीनता किया था, वैसे ही उसका परवरिश हुई थी तौर पर, और वो भी अनुशासनहीन था, क्रोधी था। उसने कहा कि हम पूरे उसमें चारों तरफ युद्ध करके विजयी बनेंगे, आतताई बनेंगे। सिराजुद्दौला दूसरों के राज्य में हस्तक्षेप नहीं करते थे। आप जानते हो, दूसरों के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने से अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति की भी निंदा हो रही है, ट्रंप की, क्योंकि वो कहते थे कनाडा में ले लेंगे, कहते थे कि हम जो है मैक्सिको के प्रधानमंत्री को उठा लाएंगे, राष्ट्रपति को उठा लाएंगे। तो उनके उसके परिणाम को बहुत लोग उनकी लज्जा की दृष्टि देखते हैं। उसी तरह से जब सिराजुद्दौला के वारिस ने ये घटना शुरू किया कि अब वो युद्ध करने लगा, तो युद्ध के खर्चे से तब गया, उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। अब उसने लाला को बुलाया और उस जमाने में उसने कहा कि हमें 5 करोड़ रुपए तुरंत व्यवस्था करके दो, क्योंकि उधार नहीं मांग रहा था,
बल्कि वो 5 करोड़ रुपए अपने सेना के बल पर मांग रहा था कि लाओ हमें युद्ध लड़ना है। लाला ने मना कर दिया, क्योंकि लाला तो उस समय तक इतने ताकतवर हो चुके थे, उनको लगने लगा था कि कोई उनसे जबरदस्ती पैसा नहीं ले सकता। इस पर उसको इतना क्रोध आया दबाव को कि उसने भरे दरबार में एक झापड़ उनको लाला को मार। लाला को जो झापड़ पड़ा वो इतनी बड़ी घटना हुई, लाला प्रतिशोध की आग से जल उठा। लाला ने अंग्रेजों से संपर्क किया, उनको सेना बनाने के लिए पैसा दिया। जो 5 करोड़ ये मांग रहे थे, उस 5 करोड़ को दिया तो लाला ने, लेकिन एक सेना बना करके और सिराजुद्दौला को नष्ट करने के लिए इनके दोनों सैनिक मीर कासिम और उनको भी परचेज कर लिया कि सेना सामने जाने ही न पाए अंग्रेजों के, क्योंकि अंग्रेज डर रहे थे कि ऐसा न हो कि हमारी सेना जो है, क्योंकि सिराजुद्दौला की सेना बहुत बड़ी थी, उसके सामने अंग्रेज इतनी सेना लेके इंग्लैंड से आ नहीं सकते। वो डर रहे थे कि हमारी सेना मारी जाएगी। जब लाला ने ये विश्वास दिला दिया कि हमारे सेनापति सेना लेके वहां जाएंगे ही नहीं, अंत में छोटी सी टुकड़ी लेकर नवाब आगे बढ़ा। उसकी सेना धीमी गति से आगे बढ़ी, जिससे कि पीछे रह गई। नवाब मारा गया और वो युद्ध जीत करके पलासी का युद्ध जीता गया। और जीतने के बाद से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार होने लगा, और इतना विस्तार हुआ कि हम लोग सैकड़ों वर्ष तक गुलामी को झेलते रहे। मेरे प्यारे बच्चों, पहली बात तो ऐसे अनुशासनहीनता को, दूसरों की संपत्ति हड़पने को और क्रोधी स्वभाव का परित्याग करिए। दूसरी बात जो हमारे जीवन के लिए और भी उपयोगी है कि हम प्रतिशोध की ज्वाला में कभी न जले, क्योंकि प्रतिशोध से हो सकता है कि हम ही नहीं बल्कि पूरा समाज, पूरा देश सैकड़ों वर्ष तक उस एक अपराध का दंड भुगतता रहेगा, है ना। इसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं और एंकर से चाहेंगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। थैंक यू।